आदाब नाजरीन, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आपको जैसे मालूम है कि बीच में अभी एक मसला उठा था, उर्दू मीडियम स्कूल को जो कला महल में है उसको उर्दू में हिंदी मीडियम स्कूल पटौदिया उसमें मर्ज करने का एक ऑर्डर सादर हुआ था। ये ऑर्डर आया था 24 अगस्त 2020 को, जब डायरेक्टर एजुकेशन ने पटौदिया उसमें वाक़ 4 स्कूलों का मुआयना किया था और उन्होंने पाया था कि उर्दू मीडियम स्कूल जो है उसमें 297 बच्चियाँ पढ़ रही हैं और हिंदी मीडियम स्कूल में 300 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और दोनों ही स्कूल एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स पर चल रहे हैं। तो बिना किसी वजह के, बिना किसी जवाज़ के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के डायरेक्टर साहब ने उसी वक्त ये फैसला कर दिया कि उर्दू मीडियम स्कूल को हिंदी मीडियम स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। अब आप ये बताएं कि मिड सेशन है और अभी बच्चों के हालात ऐसे चल रहे हैं कि वो स्कूल में भी नहीं आ रहे हैं। बच्चों के वालिदैन अगर किसी और स्कूल में शिफ्ट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी क्या जल्दी आ गई थी कि उर्दू मीडियम स्कूल को हिंदी मीडियम स्कूल में सेशन के बीच के अंदर आप मर्ज करने का फैसला कर रहे हैं? ये कोई भी अक्लमंद आदमी जिसके अंदर कोई शऊर होगा ये फैसला नहीं कर सकता। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मर्ज ही करना मकसद था, या अगर उनका एक ये लॉजिक हो कि हम कुछ खर्चा बचाना चाह रहे हैं, तो आप हिंदी मीडियम स्कूल को उर्दू मीडियम स्कूल में क्यों नहीं मर्ज करते? हिंदी मीडियम स्कूल की तादाद जो है 300 स्टूडेंट्स की थी और उर्दू मीडियम की 297 थी। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का फ़र्क था। तो क्या 3 स्टूडेंट्स का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है कि आप उर्दू मीडियम स्कूल को हिंदी मीडियम स्कूल में मर्ज कर दें? तो ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी होता रहा। पहले चश्मा बिल्डिंग स्कूल जो बल्ली मारा में था उसमें मर्ज करने की बात आई। वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर किनारी बाजार में गली बर्फ वाली में हिंदी मीडियम स्कूल था, उसमें मर्ज कर रहे थे। उसमें ये बात कही जा रही थी कि चश्मा बिल्डिंग जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है तो इस वजह से मर्ज कर रहे हैं। आप जाके देखें वो चश्मा बिल्डिंग स्कूल अभी भी वहीं चल रहा है और वो बिल्डिंग अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खड़ी हुई है। तो ये कहना कि वो कमज़ोर बिल्डिंग थी वो भी गलत साबित हो गया। उसके बाद जामा मस्जिद नंबर 1 स्कूल को मर्ज करने की बात आ रही थी। तो वक्तन ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इनका जो है रवैया हमेशा से उर्दू के लिए और उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए अच्छा नहीं रहा है। ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उर्दू को किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। कहने के लिए दिल्ली की जो है दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है। आइन की 8वें शेड्यूल में उर्दू दर्ज है। आज़ादी के बाद से ही जो है उर्दू जो 8 शेड्यूल में है। तो उर्दू को, और हमारी ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की लैंग्वेज भी है, उर्दू जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ज़बान आती है। तो गवर्नमेंट ने और आइन ने हम सबको जो है हुकूक दे रखे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट क्यों हमारे हुकूक को पामाल कर रही है? उर्दू मीडियम स्कूलों का ये हाल है कि ज़्यादातर उर्दू मीडियम स्कूल से इन्होंने साइंस और कॉमर्स के स्ट्रीम हटा दी है। तो मुसलमान बच्चा, जाहिर सी बात है, उर्दू नोइंग जो बच्चे ज़्यादातर जो स्कूल में जा रहे हैं वो मुस्लिम सी हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं, ज़बान किसी मज़हब में हमें किसी कैद करना वो गलत बात है कि हम कहते हैं कि मुसलमानों की उर्दू ज़बान है। उर्दू ज़बान पहले से चली आ रही है और आप पार्टीशन से पहले तो उर्दू ज़बान में ही सारे कामकाज होते थे, और पार्टीशन के बाद भी 1950-60 तक के जो आप पढ़े हुए जो बुजुर्ग लोग हैं जो इस टाइम 80 साल के हैं या 85 साल के हैं, उनसे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि उनको हिंदी नहीं आती है, उनको उर्दू ज़बान आती है। वो कहते हैं हमने तो स्कूलिंग ही हमारी उर्दू ज़बान में हुई थी। तो उर्दू जैसी ज़बान जो पहले से चली आ रही है और हमारी एक ज़बान है, हमारी कल्चर है, वो हमारी शनाख्त बन गई है। एक तरीके से आपने बना दिया उर्दू ज़बान को, आपने मुसलमानों की ज़बान बना दिया। ठीक है, हमारी ज़बान हो गई, तो हमारी ज़बान के साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? उर्दू मीडियम स्कूल्स में साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम बंद कर दिए। मुस्लिम बच्चा अब कहाँ पढ़ने जाएगा? जाहिर सी बात है वो हिंदी मीडियम पढ़ेगा। जब हिंदी मीडियम में पढ़ेगा तो उर्दू मीडियम स्कूल्स में बच्चों की तादाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब तादाद कम हो जाती है तो इनको एक मौका मिल जाता है कहने का कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में बच्चों की तादाद कम हो गई है, इसलिए हम उर्दू मीडियम स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो आपने ये ऐसे हालात बना दिए कि आपने कॉमर्स और साइंस वहाँ बंद कर दी, बच्चों की तादाद ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो आप ही का पीछे एक साजिश चल रही है। इस साजिश के तहत आप उर्दू मीडियम स्कूल्स को बंद कर रहे हैं। उर्दू के असातिज़ा की आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, उर्दू नोइंग टीचर्स आपके पास है नहीं, उसके साथ आप उर्दू की मीडियम की किताबें जो है वक्त पे मुहैया नहीं कराते हैं, जिससे बच्चों की तालीम मुतासिर होती है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की पूरी तरह साजिश है। ये उर्दू को ख़त्म करना चाह रहे हैं और उर्दू के लिए इनका कोई ध्यान नहीं है।
ये कहते हैं हम स्कूल मर्ज करके अपना खर्चा बचा रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि हमने बजट के अंदर जो है उर्दू के लिए बहुत, स्कूल्स के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बजट बढ़ा दिया है। हमारा सारा जोर जो है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर है, तो फिर आप स्कूल्स क्यों बंद कर रहे हैं? खैर ये एक लंबा इशू है। मैं अब जो बात कर रहा हूँ वो जो स्कूल मर्ज करने की बात हुई थी, कला महल उर्दू मीडियम स्कूल को पटौदी हाउस हिंदी मीडियम स्कूल में मर्ज करने का जो ऑर्डर हुआ था, जैसे ही हमारी नॉलेज में आया और कई बच्चों के पेरेंट्स जो परेशान थे वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें बताया। इस सिलसिले में हमने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनको लेटर भेजा। साथ में उसकी कॉपी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और माइनॉरिटी कमीशन, और साथ में हमारे एरिया के, जिस एरिया में ये स्कूल पढ़ते हैं चांदनी चौक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ के एमएलए प्रहलाद सिंह साहनी साहब को भी हमने लेटर भेजा था। ये बात हो गई तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है। तो मुझे ये खुशी हुई है कि सबसे पहले जो इस पर रद्द अमल आया है, जो एक्शन आया है, वो प्रहलाद सिंह साहनी साहब की तरफ से आया है। प्रहलाद सिंह साहनी साहब ने हमारी कंप्लेंट पर गौर करते हुए उस कंप्लेंट को आगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भेज दिया है, और साथ में उन्होंने इस बात की बहुत सख्त लहजे में गुजारिश भी करी है कि इन स्कूल को जो है मर्ज ना किया जाए। उर्दू मीडियम स्कूल जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। तो मैं प्रहलाद सिंह साहनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त इस पर कदम उठाते हुए हमारी जो एक प्रॉब्लम थी उस पर उन्होंने जो है एक्शन लिया है। साथ ही मैं सुनने वाले हमारे इलाके की जो आवाम है और जो वालिदैन हैं उनको बता दूँ, उर्दू मीडियम स्कूल के ताल्लुक से या एजुकेशन के ताल्लुक से किसी को भी अगर स्कूल में कोई परेशानी आ रही है तो वो हमसे रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर तरीके मुमकिन उसमें मदद करने की, और जो भी परेशानी आ रही है उसको हम दूर करेंगे। शुक्रिया।